नमस्कार दोस्तों। काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं कि नेपच्यून और यूरेनस प्लैनेट्स होते हुए भी भारतीय ज्योतिष, जो कि प्रोबेबली वर्ल्ड का बेस्ट एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम है, उसका हिस्सा कभी नहीं रहे। आइए जानते हैं क्यों। इसके लिए हमें 3 चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 1, हर जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं और ये 12 घर हमारी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। जैसे कि 4th हाउस होता है प्रॉपर्टी का, 5वां घर संतान का, या 10वां घर करियर का। और हर प्लैनेट का इन सारे 12 के 12 घरों में बार बार आना जाना ज़रूरी होता है, ताकि वो हमारी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स पे अपना प्रॉपर इम्पैक्ट दे सके। सपोज शुक्र आपके धन भाव में आया, यानी कि 2nd हाउस में आया, तो उसने आपका धन बढ़ा दिया। उसके बाद वो 3रे घर में जाएगा। अब सोचिए, अगर शुक्र बाकी सारे घर क्रॉस करके वापस कभी 2nd हाउस में आए ही नहीं, तो कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। हमारी ज़िंदगी में ये ग्रह बार बार इन 12 घरों में आते जाते हैं, तभी तो हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। शुक्र दूसरे घर में आया तो धन बढ़ा, वो 3रे घर में आएगा तो धन कुछ कम हो सकता है। उसके बाद जब वो बाकी के 11 घर क्रॉस करके, या कहिए कि बाकी की 11 राशियां क्रॉस करके दोबारा से 2nd हाउस में आएगा, तो धन फिर से बढ़ जाएगा। पॉइंट नंबर 2, हर ग्रह की एक स्पीड होती है सूर्य के आसपास अपना चक्कर लगाने की। जो ग्रह सूर्य के ज़्यादा पास होता है वो सूर्य का चक्कर जल्दी लगा लेता है, यानी कि वो कुंडली की एक राशि से दूसरी राशि में, या कहिए कि एक घर से दूसरे घर में जल्दी ट्रैवल कर जाता है। जैसे कि मंगल सूर्य के ज़्यादा करीब है, तो वो कुंडली के एक घर से दूसरे घर में 45 डेज में ट्रैवल कर जाता है। मगर इसकी तुलना में बृहस्पति सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर है, इसीलिए वो कुंडली के एक घर से दूसरे घर में ट्रैवल करने में लगभग 12 से 13 महीने लगाता है। और क्योंकि शनि और भी ज़्यादा दूर है, इसीलिए वो करीबन 2.5 से 3 साल लेता है। सो फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 and 2 हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्लैनेट को हमारी ज़िंदगी पे अपना पूरा असर डालने के लिए हमारी कुंडली के 12 घरों में बार बार आना पड़ता है। और जो ग्रह सूर्य से जितना ज़्यादा दूर होता है, वो प्लैनेट उतना ज़्यादा समय लगाता है कुंडली के एक घर से दूसरे घर पे पहुंचने में। लास्ट पॉइंट, इंसानों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज। जी हाँ, बात अजीब है पर सही है। अगर आप आज भी इंटरनेट पे चेक करेंगे तो इंडियंस की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज लगभग 68 ईयर्स है, और अमेरिका जैसी डेवलप कंट्री में ये अभी लगभग 78 ईयर्स है। और ये तब है जब मेडिकल साइंस ने पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की है। अगर हम कुछ ही साल पीछे जाएं, जैसे कि 50-60 साल पीछे, तो इंडियंस की एवरेज एज सिर्फ 45 से 50 ईयर्स हुआ करती थी। अब सोचिए, अगर हम 300-400 साल पीछे चले जाएं, या अगर हम लोग 1000 साल पीछे चले जाएं, तो ये एज कितनी कम रही होगी। सो द क्रक्स ऑफ दीज 3 पॉइंट्स इज कि एस्ट्रोलॉजिकली वैलिड होने के लिए हर प्लैनेट को हमारी कुंडली के 12 घरों में बार बार आना पड़ता है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी में जो सूर्य से सबसे दूर का प्लैनेट है जिसे इंपॉर्टेंस दी गई है, वो है शनि। शनि को एक घर से दूसरे घर में ट्रैवल करने में लगभग 2.5 से 3 साल का समय लगता है, यानी कि कुंडली के पूरे 12 घर क्रॉस करने में उसको अप्रॉक्सीमेटली 30 साल लगते हैं। शनि के बाद आता है यूरेनस। यूरेनस को कुंडली के एक घर से दूसरे घर में जाने में लगभग 7 साल लगते हैं, शनि से 2 गुने से भी ज़्यादा। और नेपच्यून को यह डिस्टेंस ट्रैवल करने में लगभग 13 से 15 साल, यानी कि यूरेनस को कुंडली के 12 घरों को सिर्फ एक बार ट्रैवल करने में 84 साल लगते हैं, 84 ईयर्स, और नेपच्यून को तो 160 ईयर्स। तो जाहिर सी बात है कि इंसान की एवरेज एज के हिसाब से ये मुश्किल से एक बार भी कुंडली के सारे घरों को क्रॉस नहीं कर पाते। बार बार करने की तो बात पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से इन्हें कभी भी इंडियन एस्ट्रोलॉजी में एंटरटेन नहीं किया गया। फ्रेंड्स, a lot of people have asked me in last 2 months, when will China fall? चाइना की डाउनफॉल कब होगी? Well, I am more or less done with my calculations, and on 15th of August, in my opinion,
the biggest festival of India, our Independence Day. On that day, I will predict the likely time periods in future for downfall of China. Till then, stay at home, stay safe. This is Vaibhav Bhatnagar, your astrologer, Astrology Explained. Jai Hind.